अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजी ज़ालोजेस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैंसर एंड ऑन्कोजेनेसिस के बारे में। तो कैंसर के बारे में आप पहले से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि कैंसर क्या है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो ऑन्कोजेनेसिस के बारे में भी आप पहले से जानते होंगे। तो एक्चुअली ऑन्कोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होता है कि ट्यूमरोजेनेसिस या कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, मतलब ये कि ट्यूमर की फॉर्मेशन, ठीक है। ट्यूमर की फॉर्मेशन, इसी तरह से जो है ना या कैंसर की फॉर्मेशन या कैंसर या जो अनकंट्रोल्ड जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन, ये क्या कहलाता है? ऑन्कोजेनेसिस कहलाता है। एक्चुअली ये जो कैंसर है ये चंद चेंजेस की वजह से होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होता है। अब वो एबनॉर्मल ग्रोथ या वो क्यों होती है, वजह क्या होता है, उसके पीछे एक्चुअली एक सेलुलर जेनेटिक की मेन रीज़न हो सकती है कि जो जेनेटिक है सेल लेवल पे वो तब्दील हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप खुद ही बोलते हो, ठीक है। तो एपिजेनेटिक लेवल है, मिसाल के तौर पर जीन एक्सप्रेशन में तब्दीली यानी म्यूटेशन का आ जाना, ठीक है। और क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। अब एबनॉर्मल सेल डिवीजन भी किस वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। कैंसर का अब मेन ताल्लुक किसकी वजह से है? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। जब कोई जीन में तब्दीली आ रही है तो ऐसा समझो कि उसके जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो तो नहीं बनती, लेकिन उसके नतीजे में कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर भी इसी तरह से कि म्यूटेशन में जीन में जब थोड़ी सी तब्दीली आती है, म्यूटेशन होती है, तो उस म्यूटेशन से क्या बनता है? कैंसर बनता है। तो इस इमेज में मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या है? ऑफ है, इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे इमेज में देखें, यहाँ ऑन्कोजीन्स ऑन, ठीक है। मतलब ये कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब ऑफ थे तो क्या था, जो सेल थे वो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। मतलब ये कि डेविएशन नॉर्मल हो रही थी, नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ग्रोथ नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही ऑन्कोजीन्स ऑन हुए, ठीक है, मतलब ये कि उनमें म्यूटेशंस आई, जैसे भी हुआ, जैसे उनमें तब्दीली आई, तो वो जो ऑन्कोजीन्स है वो एक्टिवेटेड हो गया और एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। और एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होने से क्या, यानी ऐसा समझो कि बहुत सारे ट्यूमर सेल्स बन गए, ठीक है। तो इस तरह से जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, ठीक है, और सेल डिवीजन भी क्या हुई? अनकंट्रोल्ड हुई। उसके बाद यही यहाँ भी देखें, बिल्कुल मैंने वही ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो बताया, ठीक है। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैं पॉइंटर ही यूज़ कर लूँ। तो इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, ठीक है। तो ये कैंसर काजिंग एजेंट्स आके इस पर अटैक हुए, तो उसने क्या हुआ, ऑन्कोजीन्स जो ऑन्कोजीन्स है, ठीक है, वो एक्टिवेट हुआ। जैसे वो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हुआ तो क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया? ये देखें, कैंसर सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर के बारे में आप खुद भी जानते हैं, इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड एंड इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। कि ये अनकंट्रोल होता है और माइटोटिक डिवीजन खुद ब खुद होती रहती है, अनकंट्रोल्ड होती है, रेगुलर होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ना सेल में जो नंबर, सेल की जो नंबर्स की तादाद है विद इन द पार्टिकुलर टिश्यूज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कभी रसोली सुना है, ठीक है। रसोली क्या है? ऐसा समझो कि एक कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, ये कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है, इसमें मोर देन 100 डिजीज़ भी जो ना ऐसे समझो काज हो सकती हैं इसी जस्ट कैंसर की वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली कैंसर जो है ना किसी भी टिश्यू में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना ये एपिथेलियल टिश्यू में फाउंड होते हैं, ठीक है। यानी कैंसर कहाँ पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो स्किन की लेयर है, ठीक है, उसके नीचे या कैविटीज़ के जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं। इसी तरह से जो बॉडी के अंदर ट्यूब्स हैं जो एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। तो ये सारे जो है ना यहाँ किसकी वजह बन सकती है? या कैंसर यानी यहाँ पाया जा सकता है, ठीक है। देयर में बी अकरेंस ऑफ कैंसर। उसके बाद एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल इज अ शीट ऑफ सेल दैट फॉर्म अपर लेयर ऑफ द स्किन। ये जो है स्किन का अपर लेयर बनाता है, ठीक है। और ये कैविटीज़ की जो वॉल है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। या जो ना हमारे बॉडी के अंदर ट्यूब्स हैं
वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कैंसर इज अराइज फ्रॉम एपिथीलियम, एपिथीलिया आर नॉन एज कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या है कि जब कैंसर कहाँ से इराइज हो, एपिथीलियम सेल से इराइज हो तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। तो यहाँ एक साइड पे नॉर्मल एपिथीलियम शो हो रहा है इधर, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या शो हो रहा है, ट्यूमर एपिथीलियम। तो देखो नॉर्मल सेल, नॉर्मल एपिथीलियम में जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जीन एक्सप्रेशन वो क्या होते हैं, सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। इस इमेज में यहाँ इस साइड पे देखें, इस इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस इमेज के दूसरी तरफ देखें, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कितनी बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ना जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होना है, यानी जब जीन्स की तब्दीली आती है तो अनकंट्रोल्ड जो सेल्स हैं वो उनकी ग्रोथमेंट होने लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है ट्यूमर की दो किस्में होती हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर्स और दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो बिनाइन ट्यूमर्स होता है एक्चुअली ये जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर रसोली की बात करो, ठीक है, रसोली जहाँ होता है वहीं होता है, वो किसी दूसरी जगह पे यानी बॉडी के दूसरे साइड्स पे ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि ऐसा ट्यूमर होता है कि जो नेक्स्ट जो यानी सेल्स हैं, ठीक है, और बॉडी के जितने भी दूसरे सेल्स हैं वहाँ क्या होता है कि वहाँ जाके इफेक्ट करता है और इससे डेथ भी हो सकती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो ना नॉन थ्रेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे ये देखें बिनाइन ट्यूमर्स है। बिनाइन ट्यूमर्स जहाँ बनते हैं वहीं के वहीं रहते हैं, वो दूसरे सेल को ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की तो वो क्या होते हैं कि कैंसरस होते हैं और ये जो ना दूसरे सेल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ भी ये अपना इफेक्शन कार करके पूरा जो सिस्टम होता है, सिस्टम जो आर्गन सिस्टम या इंडिविजुअल लेवल, तो उस पूरे को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मतलब ये कि लेथल हो जाता है और उससे क्या होती है, डेथ। तो कैंसर एज आ स्टडी डिजीज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो कैंसर डेवलपमेंट के यानी डिजीज़ क्यों कहा जाता है, इसे क्यों कहते हैं। देखो जब भी एंडोक्राइन सिस्टम फेल होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उससे ट्यूमर बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ट्यूमर बनने के साथ साथ हमारे जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है वहाँ भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। डेवलपमेंटल जो आर्गन्स होते हैं वहाँ भी क्या होता है कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स। देखो अब आपको पता है यही बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो म्यूटेशन है वो किसकी वजह से राइज होता है, ठीक है। और सॉरी, कैंसर किस वजह से राइज होता है, म्यूटेशन की वजह से राइज होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब देखो म्यूटेशन है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो अब कार्सिनोजेनेसिस एंड congenital abnormalities are due to the organization, differentiation and intracellular communication। अब देखो ये सारा जो उन्होंने कहा कि ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कार्सिनोजेनेसिस है, ये सारे किसकी वजह से हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है, या डिफरेंशिएट सेल की डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स बनते हैं। तो या इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन यानी सेल के दरमियान में जब कनेक्शन डिसलॉस हो जाता है, ठीक है, कोई चेंजेस आ जाती है या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से ये कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से जब सिग्नलिंग पाथवेज में जब भी कोई चेंजेस आती हैं तो उससे भी क्या होता है, कैंसर काज होता है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या होता है कि इस सेल की जो मेल फार्मेशन यानी रॉन्ग सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात होता है कि सेल की जो फंक्शनिंग है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, मेल फंक्शनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रीज़न टू स्टडी कैंसर एज अ डिजीज़। अब कैंसर को हम स्टडी के क्यों डिजीज़ के तौर पर स्टडी करते हैं, ठीक है, या क्यों हम इसको इसके जो यानी क्यों हम ऐसा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए बहुत सारे रिव्यूज़ हैं कि हम जो ना कैंसर को एज अ डेवलपमेंटल स्टडी के तौर पर डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफेक्ट इन सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है कैंसर स्टेम सेल्स और चौथा होता है एपीजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग सेल्स। इसमें हम इंशाल्लाह दो को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट दो जो है ना हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट ट्यूमर फार्मेशन, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैंने जितने भी ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जीनोम होती है, ठीक है, लेकिन उनकी जो मैलिग्नेंसी है वो इन्वायरमेंट सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट यानी मतलब ये कि इन्वायरमेंट का उस सेल पे बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो मैलिग्नेंसी की बात करें, ठीक है, मैलिग्नेंसी क्या होता है कि ये ऐसा समझो कि अब एबनॉर्मली डिजीज़ है, ठीक है।
है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो कैंसर जैसे बिल्कुल कैंसर है उसी की तरह क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड जो है ना डिवाइड होना स्टार्ट कर जाते हैं। और इसकी एक एक सिंपल सी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जस्ट नियर बी सेल्स को मेलेग्नेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेलेग्नेंसी की बात कर रहा हूँ कि ये जो मेलेग्नेंसी है ये जस्ट नियर सेल्स, इसके करीब जो सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। ये जो दूर दूर फार सेल्स होते हैं ये उनको डिस्टर्ब नहीं करता, और ये एक्चुअली ब्लड के ज़रिए और लिम्फ के ज़रिए मेलेग्नेंसी फैलता है, ठीक है। तो आपके ज़रिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, ये है कि आप मेलेग्नेंसी और कैंसर के बारे में जो डिफरेंस है आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेरेटोकार्सिनोमिया, टेरेटोकार्सिनोमिया एक्चुअली ये क्या होता है कि ट्यूमर ऑफ ये जर्म सेल या स्टेम सेल्स की जो ट्यूमर है ये उसको बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ मेलेग्नेंट ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट रिजेम्बलेंस इन द इनर मास ऑफ सेल। देखो ये अब इनर मास सेल की जो इनर मास है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि ये बिल्कुल उसी की तरह के जो ना शो होते हैं, उसी तरह के यानी जो कैंसर सेल्स हैं वो यानी उनसे मिलते जुलते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, ठीक है। और वो जो इनर मास ऑफ सेल्स आपको पता है कि वो कहाँ होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, और ये कहाँ और इसकी ये क्या कर सकता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर सकता है, किल कर सकता है। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम शो करवाया हुआ है, ठीक है। देखो कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कौन कौन से मैं यहाँ पॉइंटर बल्कि यूज़ है पहले से, तो एक होता है ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म, ठीक है, ट्रोफ एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट इनर 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 सेल मास, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्या होता है, ब्लास्टोसेल, जैसे कि इस इमेज में नज़र आ रहा है ये वो एंडोमेट्रियम वाल है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कहाँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन के दौरान यानी जो एंडोमेट्रियम वाल है वो क्या होता है कि वो ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो ना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो एंडोमेट्रियम की जो वाल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मतलब ये कि सारा जो ना अरे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना जो देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ये जो सारा सिस्टम नज़र आ रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिल कैविटी है, ठीक है। और ये जो ये चीज़ नज़र आ रहा है ये है इनर मास ऑफ सेल, जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हो, मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें ही पूरा एम्ब्रियो होता है और यहाँ से जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उससे जो ना और दूसरे किस्म के बहुत सारे यानी यही है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वो यानी इनर मास ऑफ सेल्स का इसी यानी ये बड़ा बहुत रोल होता है, ठीक है। इसी में जब चेंजेस आती हैं तो उससे कैंसर होता है अप टू सो ऑन, ठीक है। तो तो टेरेटोकार्सिनोमा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें ये है कि टेरेटोकार्सिनोमा सेल्स है, ठीक है, उसे इनर मास ऑफ सेल्स ऑफ माउस में रख दिया गया, ठीक है। दे विल इंटीग्रेट इनटू द ब्लास्टोसेल एंड लॉस इट्स मैलिग्नेंसी एंड डिवाइड नॉर्मली। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, टेरेटोकार्सिनोमा का एक सेल लिया, ठीक है, यानी जो कैंसर से मुब्तला था, तो उससे जो ना उसे इनर मास ऑफ सेल्स यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट है, ठीक है, उसमें रख दिया माउस के ब्लास्टोसिस था ना, उसके इनर मास ऑफ सेल में उन्हें उसे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो अब उन्होंने ये देखा कि जो रफ्ता रफ्ता उसकी जो मेलेग्नेंसी है वो लूज़ हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, और जो सेल है वो नॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये बात मैंने पहले से बात की थी कि जो ना एक इन्वायरमेंट का उस सेल पे बड़ा असर होता है, ट्यूमर पे बड़ा असर होता है, ठीक है। इट्स सेलुलर प्रोजेनी बिकम अ पार्ट ऑफ न्यूमरस एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स। अब देखो वो जो इसके डिफरेंट सेल थे टेरेटोकार्सिनोमा के, ठीक है, सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स थे, ठीक है, प्रोजेनी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब वो उस जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में यानी वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब वट एवर द सेल बिकम्स अ ट्यूमर, ट्यूमर द और द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो कैन डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग सेल्स। मतलब ये कि ट्यूमर चाहे सेल कोई ट्यूमर हो जाए, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, अपने सराउंडिंग सेल्स पे डिपेंड करता है। तो एक सराउंडिंग सेल्स का एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट का उस ट्यूमर सेल पे क्या होता है, बड़ा असर होता है, मेन इफेक्ट होता है। मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ।
मिसाल के तौर पर ये देखो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा सेल्स है, ये टेस्टिकुलर कार्सिनोमा है, ठीक है, जब यानी यहाँ उन्होंने रखा था टेस्ट कार्सिनोमा सेल्स को, तो वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट, तो नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो ना उन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में भी रखा गया, तो वो भी किस में, नॉर्मल सेल्स में डेवलप हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो ना आगे ये देखें ब्लास्टोसिस्ट इनर मास ऑफ सेल्स में जब रखा गया, तब भी वो क्या हुआ है, अभी हमने ये डिस्कस किया कि वो नॉर्मली जो ना एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स में क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट स्टेम सेल्स एनवायरनमेंट कैन सप्रेस द ट्यूमर फॉर्मेशन बाय इट्स सेक्रीशन ऑफ पैराक्राइन पाथवेज। अब पैराक्राइन पाथवेज के ज़रिए जो है ना एक्चुअली वो इन्वायरमेंट क्या करता है, उस ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, ठीक है। अब मैनी ट्यूमर्स, जैसे कि हम बात करें मेलानोमोज मॉज की, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेक्रीट पैराक्राइन्स नोडल फैक्टर्स, नोडल जो है ना सेक्रीट करते हैं। अब एक्चुअली उनका क्या काम होता है कि वो प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मज़ीद है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यानी उन्हें ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की मदद से। अच्छा, आगे है कि मेलानोमा यानी अगर ट्यूमर को एम्ब्रियोनिक स्टेम में प्लेस कर दिया जाए, तो वो किस में, नॉर्मल पेगमेंट सेल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, विच सेक्रेट नोडल इनहिबिटर्स, मतलब नोडल इनहिबिटर्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर जो ना उनकी ग्रोथ स्टॉप होती है और नॉर्मल सेल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन सेल सेल कम्युनिकेशन, सॉरी वो जो ना कॉल आ गई थी। तो कैंसर कैन बी काज्ड बाय मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो टिश्यूज़ इंट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डिवाइडिंग, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होती है कि जो ट्यूमर फॉर्मेशन है, ठीक है, जो सेल्स की डिवाइडिंग है वो क्या होती है, प्रिवेंट होती है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर कैन बी काज बाय अल्टरिंग द टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यूज़ को तब्दील करने से क्या होता है कि चेंजेस टिश्यूज़ में जब चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो उससे क्या होते हैं, ट्यूमर काज होते हैं, ठीक है। तो दीज ट्यूमर्स कैन बी सप्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग एन अल्ट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, मतलब ये कि अब उसको जो ना उस टिश्यू को जो ना एक नया स्ट्रक्चर, नया यानी उसकी डेवलपमेंट के लिए नए नए स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करके उसकी क्या की जाती है, उस ट्यूमर्स को क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब इन पार्टिकुलर 80% ऑफ ह्यूमन ट्यूमर्स आर फॉर्म फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। अब देखो हमारा, हम मेंस की बात करें तो 80% यानी ह्यूमन्स की बात करें तो 80% क्या होता है कि जो ना वो एपिथेलियल सेल से ही ट्यूमर बनते हैं, ठीक है। बट द एपिथेलियल सेल्स कैंसर्स आर ऑफन काज्ड बाय डिफेक्ट्स इन मेसेनकाइमल स्ट्रोमा सेल्स। अब देखो ये जो ऐसे समझो एपिथेलियल में जो कैंसर होते हैं, अब वो किसकी वजह से होते हैं, मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स की वजह से, ठीक है। दैट सराउंड एंड सस्टेन द एपिथेलियल, जो उस एपिथेलियल को सराउंड करता है, सस्टेन करता है। मैं इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा बता दूं, देखो जो मेसेनकाइमल सेल्स होता है, ठीक है, ये स्पेंडल शेप होता है, ठीक है, और एडहेरेंट सेल्स होते हैं जो कि आइसोलेटेड किया जाता है कहाँ से, बोन मैरो से या एडिपोज टिश्यू से एंड अदर टिश्यूज। इस इमेज में जहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वो सारे आर्गन्स हैं, ठीक है, लीवर हो गया, ठीक है, ये एंडोमीट्रियम हो गया, या ये देखो, ठीक है, इम्यूनेटिक फ्लूइड है, या प्लेसेंटा है, या ये देखो ये डेंटल पल्प है, ठीक है। तो ये लंग्स हैं, ये बोन मैरोस, ठीक है, ये एम्बेलिकल कॉर्ड, ये एडिपोज टिश्यू, इन सारों से क्या होता है कि ये जो मेजोकैमल स्ट्रोमा सेल्स हैं, ये क्या होते हैं कि यहाँ से आइसोलेटेड होते हैं, और ये मल्टीपोटेंट, ठीक है, मतलब ये कि डिफरेंशियल ग्रोथ कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब डिफरेंट आर्गन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद मेसेनकाइमल सेल्स में यानी अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उससे प्रोलिफरेशन, एक मिनट में पॉइंटर यूज़ कर लूँगी, तो ये जो ना प्रोलिफरेशन में यानी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना फिर आर्गेनोजेनेसिस एंजियोजेनेसिस, मतलब ये कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन में डिफेक्ट होती है, मतलब ये मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, अगर उनमें डिफेक्ट आ जाए तो उससे प्रोलिफरेशन में स्टॉप हो सकती है, इसी तरह से एंजियोजेनेसिस में स्टॉप होती है, एंटी इन्फ्लेमेशन में जो ना वो स्टॉप होती है, ठीक है, यानी उनकी ग्रोथ में या उनके जितने भी फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोर्टालिटी स्टॉप हो जाती है सेल्स की, और सेल्स की सर्वाइवल क्या हो जाती है, सेल की सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
मैफनी एंड कॉलीग्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था कि जो नॉर्मल और कार्सिनोजिन ट्रीटेड एपिथेलिया उन दोनों की कम्बिनेशन की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि एपिथेलिया मेसेनकाइमल सेल्स में उनके यानी ट्रांसप्लांट की थी, उन्हें रखा था, ठीक है, और रेट मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। तो अब इससे देखो कि जो ट्यूमर ग्रोथ ऑफ मेमोरी मेमोरी एपिथेलियल सेल्स डज नॉट अकर इन द कार्सिनोजिन ट्रीटेड एपिथेलिया। मतलब ये कि एपिथेलिया था पहले कार्सिनोजेनिस से ट्रीटेड किया गया था, लेकिन फिर भी जो ट्यूमर सेल्स उसमें दोबारा जो ना कोई यानी डेवलप नहीं हुए, नहीं पैदा हुए, ठीक है। इसी तरह से जो एपिथेलिया गॉट कैंसर व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द कार्सिनोजन, ठीक है। अब उस कार्सिनोजन को जब मेमोरी मेसेनकाइमा के साथ रखा गया, तब जो ना उससे क्या हुआ कि जो एपिथेलिया था वो क्या हुआ, कैंसर हुआ। देखो अब मेसेनकाइमा की बात हो रही है, ठीक है ना, कि जब उन्होंने डायरेक्ट रखा, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स पे तो कोई वो नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मेसेनकाइमा सेल्स पे रखा, मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स, तब जो ना वो कैंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको एक छोटा सा इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको बता देता हूँ, ठीक है, कि अब मेसेनकाइमल सेल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं एक्चुअली ये मल्टीपोटेंट स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ना ये क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेल्स में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये ऑस्टियोब्लास्ट, ये कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज, मायोसाइट्स, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, इन सब की सिंथेसिस में ये मेसेनकाइमल सेल्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि ये क्या है कि ऐसा समझो कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऐसा समझो कि एक लेयर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये ग्रोथ फैक्टर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। जो ग्रोथ फैक्टर्स जैसा कि ये जो ना टी जी एफ्स है, ठीक है, यहाँ इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक टी जी एफ है और दूसरा पी डी जी एफ है और ऊपर से ये टी जी एफ है, ठीक है। तो ये जो ना सी एफ यानी कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होते हैं कि जो ना पी डी जी एफ, ठीक है, ये ट्यूमर ड्राइव्ड वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि ये टी जी एफ और पी जी एफ इनका सेल की सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्यूमर सेल और ट्यूमर और सी एफ कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये जो हम इन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, टी जी एफ और क्या है कि ये पी डी जी एफ, तो ये कम्युनिकेशन, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ टर्म डिस्कस हुआ है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर डिटर्मिनिंग द नियो, ठीक है, नियोपल्सिया, ठीक है, नियोपल्सिया और डस्मोपल्सिया। डस्मोपल्सिया क्या होता है कि एक्चुअली ये जो ना कनेक्टिव टिश्यू फैब्रस कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट होती है, और यही जब नियोपल्सिया है, ठीक है, जब कैंसर सेल होता है, यानी नियोपल्सिया कैंसर को बोलते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल में, ठीक है, कि अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसके कैंसर के इर्द गिर्द क्या होती है, फैब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनती है, और ये कौन बनाता है, डस्मोपल्सिया बनाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि यानी ये इनके दरमियान में डिफरेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स, ये सी एफ या जो ना हमने किसकी बात की थी, जो डिफरेंट ट्यूमर सेल्स हैं इनके दरमियान में, ठीक है, किसकी टी जी एफ और जो पी डी जी एफ है, इनका क्या होता है कि बड़ा यानी एक्सचेंजिंग फैक्टर्स हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स इन पैराक्रेन पाथवे, अब देखो डिस्ट्रप्शंस इन पैराक्रेन यानी जो सिग्नलिंग है उसमें भी क्या हो सकते हैं कि डिफेक्ट हो सकते हैं। आई होप कि पैराक्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, चलो मैं भी बता देता हूँ। पैराक्रेन में ये होता है कि जो सेक्रीशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि दूसरे सेल्स को ट्रांसफ़र होती है, जो नियर बाई सेल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे कौन से हैं, ये सोनिक हिज हॉग है, ठीक है, नॉच है, और ये डब्ल्यू एन टी वॉच है, ठीक है। ये विंगलेस रिलेटेड जो ना इंटीग्रेशन है, ठीक है, मतलब ये कि ये जो ना ये जो डब्ल्यू है ये विंगलेस से निकला हुआ है, और ये एन टी, ठीक है, मैं यहाँ पॉइंटर पेन यूज़ कर लूँ, ठीक है। ये जो डब्ल्यू एन टी है, ठीक है, डब्ल्यू से क्या बनता है, विंगलेस बनता है, और जो दूसरी तरफ एन टी है, ठीक है, ये जो ना इंटीग्रेशन मतलब आई एन टी इंटीग्रेशन, इससे क्या हुआ, ये डिराइव हुआ, तो इसे उन्होंने क्या बना दिया, ठीक है। इसी तरह से बी एम पी है या टी जी एफ है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ठीक है, एक्टिवेन है, ये सारे क्या हैं, आप सिग्नलिंग वो हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं, ठीक है।
और ये एक्चुअली एम्ब्रियो की प्रॉपर डेवलपमेंट में क्या होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पैराक्रेन्स जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑटोक्रेन के तौर पर काम करते हैं और जो कुछ जो है ना फिर सेकंड एज अ पैराक्रेन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो मैनी ट्यूमर्स सेक्रेट पैराक्रेन फैक्टर्स विच एक्ट ऑन इन वन ऑफ टू वेज, मतलब ये कि जो पैराक्रेन फैक्टर्स हैं, ये ट्यूमर्स हैं, वो फैक्टर्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है। पैराक्रेन ट्यूमर्स क्या सेक्रेट कर रहे हैं, पैराक्रेन फैक्टर्स सेक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पैराक्रेन फैक्टर्स दो तरीके से अमल करते हैं। पहला, ये ऑटोक्रेन तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके क्या करते हैं कि जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, मज़ीद ग्रो करवाते हैं, ठीक है। देखो, ऑटोक्राइन का मतलब भी यही है कि जो फैक्टर्स यानी जो केमिकल्स रिलीज हैं वो फिर अपने सेल पर इफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो चीज़ यानी जो ये क्या करते हैं कि ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं कि जो उसके अपने सेल पे क्या होता है कि इफेक्ट होता है और उसकी ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम सोनिक हेजहॉग उसकी बात करें, ऑटोकरेंट सोनिक हेजहॉग की, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसके मेंटेनेंस के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। सेरिब्रल ग्रेन्यूलर, ठीक है, ग्रेन्यूल्स के लिए। अब एक्चुअली सेरिब्रम में मौजूद होते हैं, तो ये जो ना डिफरेंट किस्म के लेयर्स डेवलप होते हैं और उस लेयर्स में एक्चुअली न्यूरॉन्स के होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ना जहाँ से न्यूरॉन्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, यानी यहाँ जहाँ से न्यूरॉन्स निकलते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, न्यूरॉन प्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। यानी सेरिब्रल ग्रेन्यूल्स यानी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यानी ग्रेन्यूल्स टाइप का लेयर होता है और उस लेयर से एक्चुअली क्या होते हैं कि न्यूरॉन की राइजमेंट होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो ना हेमाटोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स मतलब लीवर्स के सेल्स, इसी तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरत होता है, सोनिक हेजहॉग फैक्टर ज़रूरत होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना अगर हम बात करें, ठीक है, कि ऑटोक्राइन रिक्वायरमेंट फॉर द हेजहॉग हैज़ आल्सो बीन रिपोर्ट फॉर द लंग कैंसर, लंग कार्सिनोमा या पेंक्रियाटिक या एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, या प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर या लीवर कैंसर, इन सारे कैंसर्स के लिए भी किसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, सोनिक हेजहॉग को जो ना क्या किया क्या गया है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट की गई है कि ये दीज आर बेस्ट, ठीक है, कि ये उनकी मेंटेनेंस के लिए यानी उनको ठीक करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। और दूसरे क्या होते हैं कि सेकंड एज अ पैराक्रेन, ठीक है। चंद लम्हा में अगर हम लम्हे में बात करें, ट्यूमर सेल्स जो है ना आपको पता है कि क्या सेक्रेट करते हैं, ठीक है, पैराक्रेन फैक्टर्स यानी सोनिक हेजहॉग ये एक सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये खुद अमल नहीं करता ट्यूमर सेल्स पे, बल्कि ये ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को डेवलप करता है और वो ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। अब वो ग्रोथ फैक्टर फिर क्या करते हैं, ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम SHH को बुला पाथवे को हम बुला कर दें, तो उससे क्या होता है कि ट्यूमर की रिग्रेसेस वो जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना अगर हम साइक्लोपामीन की बात करें, ठीक है, साइक्लोपामीन एक ऐसा टेराटोजन है, ठीक है, जो SHH को यानी सोनिक हेजहॉग को बुला करता है, ठीक है, और ट्यूमर्स से क्या करता है, ट्यूमर्स की ग्रोथ यानी उसको ट्यूमर्स को ग्रो होने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो दस द सेम केमिकल दैट काज टेराटोजेनेसिस बाय बुलाकिंग। देखो, अब देखो मेरी बात सुनो कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बुला कर रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पाथवे को बुला कर रहे हैं, तो ऐसे केमिकल्स, ठीक है, वो जो कैंसर सेल्स की एक्टिवेशन है उसको भी ब्लॉक करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोपामीन है या दूसरे जो सोनिक हेजहॉग के अपोजिशन है या एंटोगोनिस्टिक है, ठीक है। ऐसे सेल्स जो एम्ब्रियो के लिए मेल फार्मेशन काज करते हैं, ठीक है। अब वही सेल्स जो ऐसे एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो मेडुला ब्लास्टोमा स्टेम सेल्स, ठीक है, उनकी प्रोलिफरेशन मतलब उनकी ग्रोथ और उनकी जनरेशन को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब मेडुला ब्लास्टोमा क्या है कि ये जो ना ये ब्लास्टो सेल्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, तो वहाँ एक सेल्स मौजूद होते हैं और इनका क्या काम होता है कि ये जो ना उस ट्यूमर की उस ट्यूमर की एक्चुअली यानी ट्यूमर्स वहाँ बन जाते हैं, वहाँ कैंसर सेल्स बन जाते हैं, तो इसे मेडुला ब्लास्टोमा कहते हैं।
तो ये था हमारा एक छोटा-सा टॉपिक। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे लेक्चर हैं तो उन पे जाके विज़िट करें। और अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।